बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप घर बैठकर कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग कुरान पाक को सही तरीके के साथ सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग कुरान पाक को हिज्जों के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें और हमारे साथ मिलकर सबक को ज़रूर दोहराएं ताकि आप लोग घर बैठकर कुरान पाक की अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। जज़ाकिल्लाहु खैर। तो इसी चैनल के ऊपर शाम को 7 से लेकर 7:30 बजे तक लाइव जो है मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ। तो जो भी सीखना चाहे वो भी हमें ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये क्लास जो है स्पेशल फ़ीमेल्स के लिए है जो कि घर बैठकर आसानी से कुरान पाक को सीख सकती हैं। तो चले आए हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु क़ुल हुवल्लाहु क़ुल हुवल्लाहु अहद अहद क़ुल हुवल्लाहु अहद। सबसे पहले यहाँ पर हम हिज्जे कर लेते हैं। क़ाफ़ लाम पेश क़ुल, इसको हमने क़ुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क़ुल। कुल कुल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। क़ुल क़ुल। क़ाफ़ यहाँ पर मोटा है। हा पेश हु बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को हमने नहीं खींचना। वाव लाम ज़बर वल, वाव लाम ज़बर वल। क़ुल हुवल, क़ुल हुवल। लाम खड़ी ज़बर ला। क़ुल हुवल्लाह। हा पेश हु पेश है, बिल्कुल भी नहीं खींचना। इस लाम को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर खड़ी ज़बर है। क़ुल हुवल्लाहु, क़ुल हुवल्लाहु। और यहाँ पर अक्सर गलती क्या होती है हमारी? क़ुल हुवल्लाहु वल्लाहु। इसको खींचा जाता है और अल्लाह के लाम को मोटा नहीं पढ़ा जाता। जब भी अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश होंगी तो हम इस लाम को मोटा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वल्लाहु, हमारी ज़बान जो है ऊपर जाकर दांतों के अंदर लगेगी। क़ुल हुवल्लाहु वल्लाहु अहद अहद। हमज़ा को हमने नहीं खींचना। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, अहदुन। आयत ख़त्म हो रही है, यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की हालत में आखिरी हर्फ को हम लोग साकिन कर देंगे। कैसे पढ़ेंगे? अहद। हा को दाल के साथ मिलाते हुए हमने कलकला करना है, यानी कि इस दाल को हमने हिला कर पढ़ना है। अहद अहद अहद, ऐसे नहीं पढ़ना। अहद। दे की जो आवाज़ आ रही है इसको कहते हैं कलकला, यानी कि आवाज़ लौट कर वापस पीछे को जाएगी। अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अलिफ को लाम के साथ मजबूती के साथ मिलाना है। अल्लाह अल्लाह। लाम को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ना है और लाम से पहले क्या है? ज़बर। तो इस लाम को हम लोग मोटा करेंगे। हर लाम की बात नहीं मैं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लाम, जो अल्लाह का लाम है उससे पहले अगर ज़बर या पेश होगी तो लाम को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह। हुस, हा को स्वाद के साथ मिलाते हुए हुस, सीटी की आवाज़ नहीं देनी। हुस हुस, ऐसे नहीं पढ़ना। हुस्समद, ज़बान थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे ना, फिर ये सीटी की आवाज़ नहीं निकलेगी। अल्लाहुस्समद, ज़बान हमारी थोड़ी सी घूम कर नीचे आएगी, दांतों को लगेगी। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। समद, मीम को दाल के साथ मिलाते हुए हमने कलकला करना है।
قطب جد قاف طا با جیم دال میں سے کوئی حرف آ جائے جب وہ ساکن ہو جائے گا تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو واپس لوٹانے کو۔ یہاں پر ہم آواز کو واپس لوٹائیں گے۔ صمد کہہ کر چپ نہیں کر جانا، صمد صمد۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو ایک مرتبہ پھر سے رپیٹ کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آن لائن بھی کلاس میں دیتی ہوں، جو بھی آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ایک نیو سبق کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔